कि अगर दिल्ली सरकार चाहती और वो इस मुद्दे को कोर्ट में ना ले जाकर वो रिलीजियस कमेटी में ले जाते, जिसको दिल्ली सरकार के मंत्री हेड करते हैं, अगर वहाँ ले जाते तो ये मुद्दा वहीं सुलझ सकता था और मंदिर भी रहता, प्रोजेक्ट भी रहता, दोनों काम हो सकते थे। लेकिन वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आप एक तरफ हनुमान भक्ति की बात करें, दूसरी तरफ हनुमान मंदिर को तोड़वा दें, तो ये ठीक नहीं है और ये जनता सब देख रही है। तो उस समय भी कांग्रेस तो एक आंदोलन था, उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था, हमारे देश के बहुत से लोग शहीद हुए, हमारे बहुत सारे नेता थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी राजनीतिकरण किया। इनके तो सारी बातें जुमले ही होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं और आज हम इनसे बात करेंगे कि जो चांदनी चौक में दिल्ली सरकार द्वारा प्राचीन हनुमान मंदिर को तोड़ा गया, उस पर किस तरह की राजनीति हो रही है। सर, मैं जानना चाहता हूं कि जो चांदनी चौक में विकास का जो कार्य हुआ, उसकी आड़ को लेकर हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की राजनीति हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है। जिस समय विकास का काम चल रहा था, दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट PWD वो कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि विकास के काम में ये मंदिर बाधा बन रहा है, इसको हटाया जाना चाहिए, और सरकार ने कोर्ट में जाकर ये मंदिर को हटवाया है। आज वो जिस तरह की राजनीति वहाँ लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार चाहती और वो इस मुद्दे को कोर्ट में ना ले जाकर वो रिलीजियस कमेटी में ले जाते, जिसको दिल्ली सरकार के मंत्री हेड करते हैं, अगर वहाँ ले जाते तो ये मुद्दा वहीं सुलझ सकता था और मंदिर भी रहता, प्रोजेक्ट भी रहता, दोनों काम हो सकते थे। लेकिन वो दिल्ली सरकार ने नहीं किया। आदेश जी, कभी कांग्रेस सरकार कहती है कि हमें राम का अस्तित्व बताएं, है ना, सबूत मांगते हैं, और कभी आम आदमी पार्टी कहती है हमें सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दें। उसके बाद ये जो हनुमान मंदिर को लेकर राजनीति हुई है और इसी पर ही आम आदमी पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, ये किस तरह की राजनीति हुई फिर? देखिए, कुछ नहीं, ये उन लोगों को झूठा धर्म का दिखावा कर रहे हैं। जो केजरीवाल साहब हनुमान जी की भक्ति का एक पाखंड रचते हैं और जगह जगह जाके कि मैं हनुमान जी का भगत हूँ। ठीक है, हर कोई व्यक्ति की अपनी एक धार्मिक भावना हो सकती है, सबकी होनी भी चाहिए, लेकिन आप धर्म को इस तरह से आप कहें, आप एक तरफ हनुमान भक्ति की बात करें, दूसरी तरफ हनुमान मंदिर को तोड़वा दें, तो ये ठीक नहीं है और ये जनता सब देख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली सरकार वास्तव में मंदिर को चाहती है तो वहाँ पर दोबारा से मंदिर पुनर्स्थापित कराए, हम उनके साथ हैं। आपकी क्या मांगे हैं उसको लेकर, मतलब जो मंदिर वहाँ पर तोड़ा गया? कि तुरंत ही मंदिर वहीं पुनर्स्थापित हो और इसके साथ ही साथ रिलीजियस कमेटी में मुद्दा क्यों नहीं आया, इसकी जांच भी होनी चाहिए। चांदनी चौक में मंदिर तोड़ दिया गया है ना, और आज इस पर बवाल खड़ा कर दिया गया। कार्यकर्ता उनके खुद ही कहते हैं कि भाजपा पर लगातार आरोप लगा रहा है कि इन्होंने ही मंदिर तोड़वाया है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह की राजनीति है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी राजनीति अलग ढंग से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करी। और जहाँ तक हमारे धार्मिक स्थल है, आपने देखा होगा हमेशा पूरी कोशिश रही है कि धार्मिक स्थलों में लोगों की किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और हमेशा सरकारें भी उसके ऊपर ध्यान देती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा प्रतीत हुआ है कि शायद ये सरकार कई चीज़ें जानबूझकर करती है या सोची समझी रणनीति के तहत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। और जहाँ तक मंदिर टूटने का सवाल है, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि वहाँ पर मंदिर पुनः स्थापित हो और ये चीज़ बिल्कुल स्पष्टता से सामने आए कि आने वाले समय में जो हमारी एकता है, जो हमारी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सारे भाइयों की तरह रहते हैं, किसी की भी भावना को ठेस ना पहुँचे, और दिल्ली हो या पूरा देश हो, वहाँ हमेशा लोगों के बीच में अच्छे संबंध बने रहें, हम आपस में मिलकर तीज त्यौहार मनाते रहें, और किसी भी प्रकार से किसी भी जगह इस प्रकार का कोई काम ना हो जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 2 दिन तक
प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर खुद ही, और उसके बाद 2 दिन बाद चले जाते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक दिखावा था या फिर सिर्फ चुनावी रोटियाँ सेकी जा रही हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो हमेशा हर तरह की राजनीति करी है, और अगर आपने कुल मिलाकर देखा होगा, जिस समय देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी कांग्रेस तो एक आंदोलन था, उसके अंदर पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ था, हमारे देश के बहुत से लोग शहीद हुए, हमारे बहुत सारे नेता थे जो इसकी अगुवाई कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उनका भी राजनीतिकरण किया। और ये कांग्रेस की पुरानी आदत है कि वो किसी न किसी मुद्दे को ढूंढ के उसके ऊपर अपनी राजनीति करती है ताकि चुनाव के अंदर उसको फ़ायदा मिले। आपको क्या लगता है कि जो चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का विकास कार्य चल रहा है, इसकी आड़ में मंदिर को टारगेट किया गया है या सच में मंदिर को हटाना जरूरी था? देखिए, हमारी पार्टी के जो हमारे ऊपर के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं, वो सब इस विषय के ऊपर अच्छी तरह से जांच रहे हैं, परख रहे हैं, और जो भी चीज़ होगी वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर आया, उसने सरकार के सामने मांगे रखी हैं, है ना, कि मंदिर को दोबारा से मंदिर का निर्माण किया जाए। आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार इस पर काम करेगी या फिर ये सिर्फ जुमला है? देखिए, इनके तो सारी बातें जुमले ही होते हैं, और जहाँ तक किसी भी अन्य गैर राजनीतिक संगठन की बात है, उसको अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। हमारे साथ ये जिला प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत जी थे। इन्होंने बताया कि जो केजरीवाल सरकार है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी कर रही है, ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को हमेशा तैयार रहती है। कैमरामैन अभिनव जैन के साथ मैं गुरप्रीत।